अनु, अब तुम उन दोनों के साथ मिलना जुलना और हंस हंस कर बातें करना छोड़ दो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं बाकी लोगों से बात न करूँ। इतने नैरो माइंडेड ना बनो जीत। अनु, तुम बहुत खूब समझ रही हो मैं किन दोनों की बात कर रहा हूँ। वे अच्छे लड़के नहीं हैं। उनकी हिस्ट्री तुम्हें भी पता है। नहीं, दोनों ने मिलकर श्यामली को कैसे धोखा दिया है। हाँ जीत, सब जानती हूँ, पर मैं धोखा खाने वालों में से नहीं हूँ। मुझे भी दूसरों को उल्लू बनाना खूब आता है। मुझे भी। तुम बात कहाँ से कहाँ ले आए। छोड़ो इन बातों को। अब बताओ, अमेरिका जाने के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं चाह कर भी अभी नहीं जा सकता हूँ। तुम माँ की हालत देख तो रही हो। विश्वजीत को अनुभा जीत कहती थी और जीत उसे अनु कहता था। जीत के पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले हो गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही जीत की माँ भी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। लकवे से आंशिक रूप से ठीक तो हो गई, पर उनकी बोली में लड़खड़ाहट आ गई थी और चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। जीत और अनुभा दोनों ही अमेरिका जाने की सोच रहे थे, पर अब माँ की बीमारी के चलते जीत ने अपना इरादा छोड़ दिया था। अनुभा अमेरिका जाकर वहीं सेटल होने पर दृढ़ थी। अनुभा के पास पापा कामता बाबू भी यही चाहते थे कि उन दोनों की इच्छा थी कि बेटी के अमेरिका जाने के पहले उसकी शादी कर दें, या कम से कम सगाई तो ज़रूर कर दें। उन्हें अनुभा और जीत के बारे में पता था। कामता बाबू ने कहा, मैं जीत की माँ से बात करता हूँ तुम दोनों की शादी जल्द करने के लिए। मुझे यूएस जाना है और उसे माँ की देखभाल करनी है। मैं उसके लिए अपने करियर में समझौता नहीं कर सकती हूँ। अनु पिता से बोली, ठीक है, तब मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। कामता बाबू गंभीर होकर बोले, वह कैसे? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कामता बाबू गहरी सोच में डूब गए। कामता बाबू ने अपने फैमिली पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। तब उसने कहा, आप लड़के की कुंडली मंगवाइए। मैं अनुभा की ऐसी कुंडली बनाऊंगा और मिलान में ऐसा दोष निकालूंगा जिसका कोई काट ना होगा। हुआ भी वहीं। जीत की कुंडली मंगवाई गई। पुरोहित ने अनुभा की झूठी कुंडली बनाई जिसमें मंगल का दोष था और कहा कि यह घोर अपशकुन है। विवाह उपरांत लड़की के विधवा होने का पूरा संयोग है। कामता बाबू जीत को यह बात बताई तो जीत ने कहा, अंकल, हम चांद और मंगल पर पहुंच रहे हैं और आप इन पुरानी दकियानूसी बातों के चक्कर में पड़े हैं। फिर भी मैं किसी कीमत पर बेटी के लिए रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अनुभा को भी विश्वजीत से ज़्यादा अपने करियर की चिंता थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अनुभा कैलिफोर्निया अमेरिका चली गई। कुछ दिन तक दोनों संपर्क में रहे थे। जीत ने उससे कहा था कि मास्टर्स के बाद इंडिया लौट आए। यहाँ भी उसे अच्छी जॉब मिल सकती है। अब तो अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन है। जॉब मिलना अब आसान नहीं होगा। पर एमएमएस के बाद अनुभव को ओपीटी यानी ऑप्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीज़ा मिल जाने से कुछ राहत मिली। अनुभव अमेरिका में एक ज्योतिषी के संपर्क में थी। उसी ज्योतिषी से पूछा कि उसका भविष्य क्या होगा। उसकी कुंडली देखकर ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारी कुंडली तो अच्छी है, मांगलिक भी नहीं हो, ज़्यादा ही तुम्हें नौकरी मिलेगी और तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगी।
इत्तेफाक से ज्योतिषी की बातें सच निकली और एक छोटी कंपनी में नौकरी भी मिली। थोड़े ही दिनों बाद उस कंपनी के को-फाउंडर से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी। वह भारतीय मूल का व्यक्ति राजन था। अनुभा उसके साथ लिविंग रिलेशन में आ गई। इसके बाद जीत और अनुभा में संपर्क महज औपचारिकता मात्र रहा था। अनुभा को अमेरिका की लाइफस्टाइल चकाचौंध और भौतिकता रास आ गई थी। कभी खास मौके, जन्मदिन आदि पर दोनों एक दूसरे को विश कर दिया करते थे। इधर जीत ने पुणे की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। जीत की माँ की सहेली की एक लड़की थी लता। वह उनके घर से थोड़ी दूर रहती थी और बीएससी फाइनल ईयर में थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ जीत के घर आती थी। उसकी जीत के साथ कुछ बातें भी होती, पर जीत को उसके में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लता की माँ जीत को मन ही मन दामाद बनाने की सोच रही थी। जीत को अपनी कंपनी की तरफ से 2 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका जाना था, पर वह माँ की खराब तबीयत को लेकर दुविधा में था। उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था और कंपनी थी कि उसी को भेजना चाहती थी। लता की माँ ने जीत को भरोसा दिलाया कि उसकी माँ की देखरेख में माँ बेटी दोनों कोई कमी नहीं होने देंगे। जीत न्यूयॉर्क चला गया। उसने अनुभा से भी बात की। उसका हालचाल जानना चाहा तो वह बोली, मस्त लाइफ जी रही हूँ। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, पर यह मंगल और शनि के बीच में आकर सारा खेल बिगड़ गया। मेरा बॉयफ्रेंड अभी टूर पर ईस्ट कोस्ट गया है, वरना तुमसे बात करवाती। जीत बोला, मंगल शनि में ज़्यादा तो तुम्हें अमेरिका में सेटल होने की जिद थी। तुम जानती थी कि मैं आने की स्थिति में नहीं था। खैर, अब इन सब बातों से क्या फ़ायदा, तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई है। अनुभा ने जैसे कैलिफोर्निया आकर मिलने को कहा, पर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों अमेरिका के 2 छोर पर हैं। जीत वहाँ नहीं जा सका। उसने कहा, अगली बार अगर वेस्ट कोस्ट की तरफ आना हुआ तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। जीत की 2 सप्ताह में अमेरिका का काम समाप्त कर भारत वापस आ गया। लता और उसकी माँ दोनों ने मिलकर उसकी अनुपस्थिति में जीत की माँ को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी। यह देखकर उसे खुशी हुई। उसकी माँ ने लता की काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने जीत से कहा, अगर तुम्हें लता पसंद हो तो बोलो, मैं तुम्हारी शादी की बात कर। नहीं माँ, अभी मैं कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा हूँ। 1 साल की डेडलाइन है। इस बीच मुझे डिस्टर्ब ना करो। और लता भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। करीब 1 साल बाद फिर अमेरिका जाने के लिए जीत मुंबई एयरपोर्ट गया। सिक्योरिटी चेक के बाद वह बोर्डिंग के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसी की बगल की कुर्सी पर एक आदमी आकर बैठा। फ्लाइट में अभी 1 घंटे बाकी था। रात में 1 बज रहा था। जीत ने उससे पूछा, आप भी अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ। मैं विश्वजीत हूँ। मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। मैं कमल सिंह। मैं बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ आया था। मैं सैन फ्रांसिस्को लौट रहा हूँ, फिर वहाँ से लिवरमूर जाऊँगा। वेरी गुड, लंबी यात्रा में साथ रहेंगे। इत्तेफाक से दोनों को सीट भी अगल बगल मिली थी। इस बीच कमल ने अमेरिका में फ़ोन किया। जीत ने भी बगल में
बैठे बैठे फ़ोन की स्क्रीन पर वह फ़ोटो देखी जिसे कमल ने कॉल किया था। फ़ोटो पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वह अनुभा थी, उसका पहला प्यार। फ़ोन और रिंग में चल गया। कमल ने कहा, हाय अनुभा, मैं थोड़ी देर में बोर्ड करने जा रहा हूँ। अब यूएस लैंड करके ही कॉल करूँगा। हाय, हैव ए गुड डे। आपने अपने घर कॉल किया था? जीत पूछ बैठा। मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया था। अभी तो ऑफिस में होगी, शायद किसी मीटिंग में होगी, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर सकी। अनुभा का फ़ोटो देखकर जीत को फिर अनुभा की याद आई। हालांकि अब उसे अनुभा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचने लगा कि इसके पहले तो उसके जीवन में राजन था, अब यह नया आदमी कमल कैसे आ गया। जीत इस उधेड़-बुन में खोया था। तब कमल ने पूछा, क्या सोचने लगे विश्वजीत? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, यूं ही घर की याद आ गई थी। वैसे आप मुझे जीत बुला सकते हैं। चलिए, आपको मैं अपने घर की सैर करा देता हूँ, कहकर कमल ने अपना सेलफोन ऑन कर स्मार्ट थिंग ऐप और ऑन किया और मुंबई एयरपोर्ट पर बैठे बैठे अपने घर की सैर करा दी। यहीं बैठे हुए वह घर की लाइट ऑन ऑफ या डिम कर देता। कभी घर का तापमान अपनी मर्जी से सेट करता, तो कभी स्विमिंग पूल की लाइट या फुआरे ऑन कर देता। उसके घर में एक मिनी सिनेमा थिएटर भी था। वैसे जीत को भी थोड़ी बहुत इस ऐप की जानकारी थी, पर आज उसने अपनी आंखों से देखा था। सचमुच अनुभा का घर काफ़ी बड़ा था, किसी महल से कम नहीं। बातचीत के दौरान कमल को जब पता चला कि जीत और अनुभा कुछ दिन पटना में साथ पढ़े थे, तो जीत और कमल दोनों में दोस्ती हो गई। अमेरिका लैंड करने के बाद कमल ने जीत को अपना कार्ड दिया और कहा, हमारे घर ज़रूर आइएगा। हाँ, प्रयास करूँगा, बोलकर जीत ने भी अपना कार्ड उसे दिया। प्रयास क्या करना, आप ओकलैंड जा रहे हैं, वहाँ से लिवरमूर बस 30 से 35 मिनट की ड्राइव है। आप फ़ोन करेंगे तो अगर मैं फ्री हुआ तो आपको पिक कर लूँगा। थैंक्स, मैं खुद आने की कोशिश करूँगा। एक वीकेंड जीत ने अनुभा को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ सुनकर बोला, हाय अनुभा, जीत हियर। मैं आज तुम्हारे घर आने की सोच रहा हूँ। फ्री हो? मैं तो तुम्हारे लिए सदा फ्री हूँ, या वो भी कह सकते हो फ्रीली अवेलेबल हूँ। कमल कहीं बाहर गया है, लेट नाइट में आएगा, पर मैं फ़िलहाल घर पर नहीं हूँ। तुम किधर हो? मैं ही आ जाती हूँ। जीत ने अपने होटल का पता दिया तो वह बोली, बस आधे घंटे में आ रही हूँ डियर। ठीक आधे घंटे बाद अनुभा जीत के कमरे में थी। वह आते ही उसके गले से लिपट गई। जीत को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले वह उससे इस तरह कभी नहीं मिली थी। अलग होते हुए उसने पूछा, और कैसी हो? काम धाम कैसा चल रहा है? बिल्कुल मस्त हूँ, देख ही रहे हो, या अमेरिका भी बड़े काम की जगह है। लाइफ इजी वेरी कूल। अच्छा, यह कमल कब से आया तुम्हारी ज़िंदगी में? मेरा ज्योतिषी पंडित कम साथी नहीं है। उसने कहा कि अगर मैं उसे एक बार खुश कर दूँ तो मैं एक बड़े बिजनेसमैन की जीवन संगिनी बन सकती हूँ। और तुमने उसकी बात मान ली? वह शख्स है कमल, और उसे अपनी ज़िंदगी में मेरे जैसे शोपीस की ज़रूरत थी। सच, अब मैं कमल के साथ बहुत खुश हूँ। महलों की रानी बनकर राज कर रही हूँ, और
कल कोई कमल से बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए तो क्या तुम उसे भी? अनुभा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, हाँ, उसे भी। अमेरिका इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ अपनी मर्जी से जीने को आज़ाद है। एंड सेक्स इज़ नो टैबू हियर। तुम इतनी बदल जाओगी, मुझे विश्वास नहीं होता। लाइफ में चेंज होना चाहिए। मोनोटोनस लाइफ कोई लाइफ है? यह कमल तो महीने में 20 दिन बाहर ही रहता है। तुम क्या सोचते हो वह सिर्फ मेरे इंतज़ार में बैठा रहता होगा? जो जीत नो, वह मुझे उम्र में 10 साल बड़ा है, मैच्योर्ड है। उससे शादी करने के बाद मैं यहाँ के ग्रीन कार्ड की हकदार बन गई। अनु, तुम पूरी तरह मटेरियलिस्टिक हो गई हो। तुमने सही कहा है जीत। वैसे बहुत दिनों के बाद किसी ने अनु नाम से मुझे पुकारा है। बोलकर एक बार फिर वह जीत से गले लगकर अपने होठों को उसके करीब लेकर आई। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। रूम सर्विस की आवाज़ थी। लंच सर। जीत ने जाकर दरवाज़ा खोला। लंच के कुछ देर बाद अनु चली गई। इसके बाद कुछ दिन तक जीत अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहा। लगभग 10 दिनों के बाद उसका प्रोजेक्ट अमेरिका के क्लाइंट ने स्वीकार किया था। जीत की कंपनी की ओर से उसे तत्काल प्रमोशन की गारंटी मिली। वह बहुत खुश था। उसने अनुभा को फ़ोन कर यह बात बताई तो अनुभा बोली, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे लिए भी खुशी की बात है। क्या बात है, मुझे भी बता सकती हो? श्योर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज ही खुद प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। बधाई हो। कमल हो तो उसे भी बधाई दे दूँ। आखिर उसका भी तो बच्चा है। पता नहीं क्या पागलों जैसी बात करती हो। खैर वह सब छोड़ो, मैं अकेली हूँ। आ जाओ तो मिलकर ड्रिंक लेंगे और अपने घर के मिनी थिएटर में एडल्ट मूवी एंजॉय करेंगे। नो अनु, थैंक्स। 4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। अब तुम वह अनु नहीं रही, अनुभा सिंह बन गई हो। जीत मन ही मन खुश हुआ कि अच्छा हुआ ऐसी लड़की से वह बच गया। वह इंडिया लौट आया। लता और उसकी माँ ने एक बार फिर जीत की माँ की देखभाल की थी। जीत की माँ के पास ही बैठी थी जब उन्होंने जीत से कहा, लता बैंक की नौकरी के लिए सेलेक्ट हो गई है। बधाई हो लता। जीत ने कहा, थैंक्स बोलकर वह कुछ शर्मा सी गई। लता के जाने के बाद माँ ने कहा, बेटा अब तो तेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। मुझे लता सब तरह से अच्छी लड़की लगती है। तेरे लिए ठीक रहेगी। अब तू कहे तो बात करूं उसकी माँ से। जैसे तुम ठीक समझो माँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लता और जीत की शादी हो गई। आज दोनों की सुहागरात थी। अगले दिन सुबह सुबह जीत को बराबर हिचकी आ रही थी। क्या हुआ जीत? अनुभा याद कर रही है क्या? शायद इसीलिए बार बार तुम्हें हिचकियाँ आ रही हैं। लता ने जब अचानक अनुभा की बात की तो जीत हैरान रह गया। तुम अनुभा को कैसे जानती हो और यह क्या बेकार की बात कर रही हो? ज़रा एक गिलास पानी दो। लता ने पानी दिया और पानी पीते ही उसकी हिचकी बंद हो गई। अब जीत ने लता को अपने पास बिठाया और आंखों में आंखें डालकर पूछा, अब बताओ तुम अनुभा को कैसे जानती हो? अरे वाह, वह तो स्कूल में मुझसे 2 साल सीनियर थी, तो क्या मैं उसे नहीं जान सकती हूँ? तुम दोनों के इश्क के चर्चे मैंने भी सुने हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी कज़िन उसकी क्लासमेट थी।
अच्छा सुना होगा। तब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कॉलेज के बाद हमारे बीच वैसी कोई बात नहीं रही, सिवाय यदाकदा फ़ोन के। बाद में वह भी लगभग नहीं रहा। हम लोग शुरू में एक दूसरे को चाहते ज़रूर थे, पर हमारी शादी नहीं होनी थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसे अमेरिका जाने की जिद थी, और मैं अपने बीमार माँ को इंडिया में अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था। वह मेरे लिए बनी नहीं थी। मुझे सब पता है, तभी तो सब जानते हुए मैंने तुमसे शादी के लिए हामी भरी थी। अच्छा, अब सुबह सुबह ज़्यादा बोर ना करो डार्लिंग। एक प्याली चाय अपने होठों से सटाकर पिला दो, मिठास दुगनी हो जाएगी। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। और वह उठकर किचन में चली गई। तो यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।